सुनीता की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी सास कमला ने उससे कई सालों के जितना काम करवा लिया था। घर की सारी जिम्मेदारी तो थी ही सुनीता के सिर पर, लेकिन कमला के लिए ये काफी नहीं था। अरे कब तक लगी रहेगी रसोई में, जल्दी निपटा और यहाँ जल्दी से। ये मसाले मंगवा कर रख दिए हैं मैंने, शाम होने से पहले पीस कर तैयार हो जाने चाहिए, समझी? माँ जी, इतने सारे मसाले, ये हमारे घर के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है क्या? तुझसे किसने कहा कि ये मसाले घर के लिए हैं? ये सब विष्णु की दुकान के लिए हैं। फालतू में बाहर पिसवाने में खर्चा होता है। मैंने तय किया है कि अब से इन्हें तू पीसेगी, और वो भी घर पर। लेकिन माँ जी, मैं कैसे कर पाऊंगी? घर में और काम भी तो होते हैं। पता था मुझे, तू तो है ही एक नंबर की कामचोर। सुन बहू, एक बात साफ साफ सुन ले, इस घर में मुफ्त की रोटी तो तुझे मिलने से रही। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना अभी के अभी सामान बांध और जा अपने कंगले बाप के घर। सुनीता आगे कुछ कह नहीं पाती। दरअसल उसके पिता एक बहुत ही गरीब किसान थे, जिन्होंने बड़ी ही मुश्किलों से सुनीता की शादी की थी, और इसीलिए अब सुनीता अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई और घर के काम निपटाने के बाद सिलबट्टे पर उन सारे मसालों को पीसने लगी। अब आई ना कल ठिकाने पर। सुन मेरी बात, काम चोरी मत दिखाना, मसाले एकदम बारीक पिसने चाहिए, समझी ना? इतना कहकर कमला आराम करने घर के अंदर चली जाती है। कमला खुद घर का कोई भी काम नहीं करती थी। इकलौता बेटा विष्णु भी अपनी माँ की बात ही सुनता था। उसे भी अपनी पत्नी सुनीता की बिल्कुल परवाह नहीं थी। गांव के बाजार में विष्णु की राशन की दुकान थी। उसके लिए भी सुनीता एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं थी। ये क्या है, इतना मोटा मसाला? माँ, ये नहीं खरीदेंगे ग्राहक। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, इसके बस का नहीं है ये काम। ऐसे कैसे? बस खाने के लिए ही है क्या ये? तू सब कुछ यहीं छोड़ दे बेटा, ये दोबारा पीसेगी, सब कुछ दोबारा पीसेगी ये। सुनीता चाहकर भी कमला का विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी। उसने इस सब को अपनी खराब किस्मत मानकर हालात से समझौता कर लिया था। वो सारे मसाले सिलबट्टे पर पीसने लगी। कमला और विष्णु साथ में घर से बाहर निकल गए। फिर कुछ देर बाद, राम जी भला करे, कुछ खाने को दे दो बेटी, बड़ी भूख लगी है। अम्मा, आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ओहो, सब्जी तो सारी खत्म हो गई है, बस ये रोटियां ही बची हैं। लेकिन अम्मा, ये सूखी रोटियां कैसे खाएंगी? कुछ देर सोचने के बाद उन रोटियों को लेकर बाहर आ जाती है। साथ में एक टमाटर और थोड़ा सा धनिया भी लेकर आती है। अम्मा, रोटियां तो है लेकिन सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं बिटिया, इनसे भी काम चल जाएगा। नहीं अम्मा, मैं तो ये कह रही थी कि आप बस 2 मिनट रुको, मैं फटाफट चटनी पीस देती हूँ। इतना कहकर सुनीता अपने सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है और फिर उसी चटनी के साथ वो रोटियां बूढ़ी अम्मा को दे देती है। आहा बेटी, गजब का स्वाद है इस चटनी का, मन और पेट दोनों भर गए। तुम्हारा सिलबट्टा तो बड़ा कमाल का है। नहीं अम्मा, ये कमाल मेरे हाथों का है, इस सिलबट्टे का नहीं। ये तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। कभी कभी सोचती हूँ इस सिलबट्टे को कहीं दूर फेंक कर आ जाओ, न ये होगा और न मेरी ये हालत होगी। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी, क्या बात है? अब नहीं, कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। आपको चटनी और दूं क्या? नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। सुनीता अपनी परेशानियों के बारे में बूढ़ी अम्मा से कुछ नहीं कहती, लेकिन अम्मा वहां पर रखे मसालों के ढेर को देखकर सब कुछ समझ जाती है। तू परेशान मत हो बेटी, तेरे दिल में दया है तो भगवान तेरे साथ कठोर कैसे हो सकते हैं। ला, जरा अपना सिलबट्टा यहाँ तो लेकर आ। क्या सिलबट्टा? उसका क्या करोगी अम्मा? तू ला तो सही, फिर बताती हूँ। सुनीता अपना सिलबट्टा लेकर आती है और फिर बूढ़ी अम्मा उस सिलबट्टे पर अपना हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद, ये ले बेटी,
अब ये सिलबट्टा तेरा दुश्मन नहीं बल्कि तेरा दोस्त है। तेरे इशारों पर काम करेगा अब से ये। हैं? क्या मतलब अम्मा? ये सब क्या कह रही हो? हाँ बेटी, तुझे इस सिलबट्टे पर हाथ रखकर बस इतना कहना होगा कि शुरू हो जाओ, फिर देखना इसका कमाल। अच्छा, शुरू हो जाओ। सुनीता के ऐसा कहते ही उसका सिलबट्टा खुद ब खुद मसाले पीसने लगता है। मसाले भी खुद ब खुद ही उस सिलबट्टे पर आ रहे थे। सुनीता ये सब देखकर हैरान हो गई। अम्मा, ये तो जादू है, लेकिन अम्मा इसे रोकना कैसे है? बस इस पर हाथ रख कर कहना कि बंद हो जाओ और ये काम करना बंद कर देगा। धन्यवाद अम्मा, आपने तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। रात दिन मसाले पीस पीस कर मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन आपकी कृपा से अब तो सब आसान हो गया। जीती रहो और खुश रहो। बूढ़ी अम्मा सुनीता को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। सुनीता अब बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे खुद मसाले पीसने की जरूरत नहीं थी। उसका जादुई सिलबट्टा खुद ही सारा काम कर रहा था। सुनीता ने फटाफट घर के सारे काम निपटा लिए। तब तक सिलबट्टे ने सारे मसाले पीस दिए। फिर शाम के वक्त, वाह बढ़िया दावत थी, है ना विष्णु? हाँ माँ, लेकिन अब मेरा चाय पीने का मन है। हाँ तो बनाएगी ना वो। अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई? हम कब से यहाँ खड़े हैं। कुछ पानी वानी पूछेगी या वो भी खुद ही लेना पड़ेगा? ये लीजिए माँ जी। सुन जरा, बढ़िया सी 2 कप चाय बना दे और सुन, रसोई में जाकर सो मत जाना, चाय जल्दी चाहिए। जी माँ जी। अरे माँ, तुम कहाँ जा रही हो? आराम करो, वो बना तो रही है चाय, उसे बनाने दो। हाँ बेटा, मैं तो ये देखने जा रही हूँ कि मसालों का क्या हाल है। इस काम चोर ने हमारे पीछे कुछ किया भी है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। कमला मसालों के पास जाकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सारे मसाले पिसकर तैयार थे और वो भी बिल्कुल बारीक। अरे ये सब इतनी जल्दी कैसे कर दिया इसने? मसाले भी बढ़िया पिसे हैं। तभी सुनीता चाय लेकर वहां आ गई और कमला से बोली, माँ जी आप यहाँ हैं, ये लीजिए चाय। अब आपने मसाले देख लिए, अब तो ठीक पिसे हैं ना? अब हाँ ठीक है, लेकिन एक बात तो बता, तूने इन्हें बाहर जाकर तो नहीं पिसवाया ना? नहीं माँ जी, ऐसा करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? ये सब मैंने अपने हाथों से पीसे हैं माँ जी। कमला सुनीता से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन उसने सुनीता को पहले से भी ज्यादा मसाले पीसने को दिए, जिन्हें भी जादुई सिलबट्टे ने कुछ ही देर में पीसकर तैयार कर दिया। कमला हैरान थी और परेशान भी, क्योंकि अब उसे सुनीता को बातें सुनाने का मौका जो नहीं मिल रहा था। कैसे कर रही ये सब? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना होगा। अगले दिन कमला सुनीता को फिर से मसाले पीसने के लिए देती है, लेकिन इस बार वो छिपकर वहीं रुक जाती है। सुनीता को लगा कि कमला जा चुकी है, तो उसने अपने सिलबट्टे पर हाथ रखा और बोली, शुरू हो जाओ। सुनीता के ऐसा कहते ही सिलबट्टे ने मसाला पीसना शुरू कर दिया और सुनीता घर के दूसरे कामों में लग गई। तो ये बात है, लेकिन ये सिलबट्टा पहले तो ऐसे काम नहीं करता था और इस करमचली ने मुझे इसके जादू के बारे में बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस सिलबट्टे को तो देख लूं। उस जादुई सिलबट्टे को देखकर कमला के मन में लालच आ जाता है। वो फौरन बाजार जाकर ढेर सारी सूखी लाल मिर्च खरीद कर ले आती है। माँ जी, इतनी सारी लाल मिर्च? हाँ तो तुझे क्यों मिर्च लग रही है? तुझे कौन सा हाथ चलाने हैं? अब मैंने सब देख लिया है, सारा काम तो मेरा ये प्यारा सिलबट्टा ही कर रहा है। अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल तू निकल मेरे घर से। नहीं माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पर मेरे घर से निकल। कमला सुनीता को घर से बाहर निकाल देती है और फिर सारी लाल मिर्च लाकर सिलबट्टे के पास रख देती है। सिलबट्टा उन मिर्चों को पीसने लगता है और थोड़ी ही देर में वहाँ काफी सारा मिर्च का पाउडर तैयार हो जाता है। मिर्चें काफी तीखी हैं शायद, लेकिन कोई बात नहीं, ये मिर्च का पाउडर बेचकर खूब सारे पैसे भी तो आएंगे। सिलबट्टा मिर्चें पीसता रहता है। ऐसे ही शाम से रात होने लगती है। कमला ने देखा कि सिलबट्टा तो रुक ही नहीं रहा था।
अब बस बहुत हो गया, अब तो ये तो पीसता ही जा रहा है और ये मिर्चें भी खत्म नहीं हो रही। यहाँ तो मिर्च की धात से सांस भी नहीं ली जा रही। अब इस सिलबट्टे को रोकना होगा, लेकिन 1 मिनट, इसे रोकना कैसे है? हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सुनीता को भी घर से निकाल दिया, अब क्या होगा? कमला उस सिलबट्टे के पास जाकर कई तरह से कोशिश करती है, लेकिन वो सिलबट्टा नहीं रुकता। मिर्च की धांस से कमला बेहोश होने लगी। ये सब सुनीता देख लेती है, जो घर के दरवाजे पर ही बैठी रो रही थी। अरे ये क्या, माँ जी को क्या हुआ? सुनीता फौरन घर के अंदर आती है और सिलबट्टे पर हाथ रखकर उसे रुकने को कहती है। उसके ऐसा करते ही सिलबट्टा फौरन रुक जाता है। सुनीता कमला को घर के अंदर लेकर जाती है और उसे पानी पिलाती है। इससे कमला को कुछ राहत मिलती है। होश में आते ही वो सुनीता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे सुनीता, आज तो मैं मर ही जाती। मैंने तेरे साथ हमेशा गलत किया, फिर भी तूने मुझे बचाया। इतना कहकर कमला रोने लगती है। इसके बाद से कमला ने कभी सुनीता को ना तो ताने दिए और ना ही उस पर काम लादने की कोशिश की, बल्कि अब तो वो दोनों मिलकर घर संभालने लगी, जिसमें उनका जादुई सिलबट्टा भी उनका साथ देता रहा।